हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम पढ़ने वाले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम उसी मैनर में जैसे कि हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था, देन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, देन हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आफ्टर दैट हमने पढ़ा था रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन अ सेम वे आज हम पढ़ने वाले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम पढ़ने वाले रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए जो भी अनाउंसमेंट है, सारे अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट अनाउंसमेंट, आपके लिए गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है। नाम देखिए, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। यस गाइस, ये सिर्फ नाम से नहीं, ये आपकी रैंक को सीरियसली इंप्रूव करेगा। कैसे? अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछे तो वह स्टूडेंट क्या करता है, प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस करता है और कुछ कंसेप्ट अपने पढ़ता है, बट रैंक इंप्रूवमेंट बैच को में आपको इससे अदर देन दैट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में अप्रोक्स 200 से 300 न्यू क्वेश्चंस मिलने वाले। न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट? ऐसे क्वेश्चंस जो कि गेट एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस में नहीं दिखने वाले। ये क्वेश्चंस एज पर द एक्सपेक्टेड फॉर द टीचर्स की ये क्वेश्चंस गेट में आ सकते हैं और आपके गेट ओरिएंटेड रहने वाले हैं। तो अगर आप पर सब्जेक्ट 200 से 300 सब्जेक्ट क्वेश्चंस आप नियरली करने वाले हैं, इट मींस दैट आप अप्रोक्स 4000 न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आप अप्रोक्स 4000 क्वेश्चंस न्यू करेंगे तो डियर आपकी रैंक इंप्रूव जरूर होगी। और अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि गेट 2021 में आपकी रैंक इंप्रूव हो, आपकी रैंक अंडर 500 आए, अगर आप अंडर 500, अंडर 100 और 1 डिजिट रैंक चाहते हैं तो आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। विदाउट देन दैट मुझे पता है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस करेंगे और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस आपको अंडर 1000 ला सकता है, अंडर 2000 ला सकता है, बट अंडर 500 और अंडर 100 के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो, वह मुझे टेलीग्राम पर या मुझसे फेसबुक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके लिए गेट एंड ईएसी का कोर्स भी चल रहा है। आपके लिए गेट एंड ईएसी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ। इसमें आपको पूरा डिटेल्ड कोर्स है। डिटेल्ड कोर्स मींस व्हाट? आपको यहाँ पर थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी और यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड गेट एंड ईएसी बैच? रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गेट एग्जाम में 95% न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ गेट एंड ईएसी में क्या पढ़ाया जाएगा? आपको बेसिक लेवल से टिल एंड तक पढ़ाया जाने वाला है। मींस अगर आप दोनों का एडवांटेज एक साथ लेते हैं कि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप गेट एंड ईएसी में पढ़िए, अगर आपको अपनी रैंक इंप्रूव करना है, न्यूमेरिकल्स करना, तो आप आरआईबी बैच ज्वाइन करिए। मींस दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हैं और दोनों आपके लिए एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच साथ में स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस टॉपिक में आपको वीकनेस फील हो रही है, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आप उससे डिटेल्ड कोर्स में जाकर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। और आपको लगता है जिसमें न्यूमेरिकल्स की कमी है, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करेंगे। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आप चीजें चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। आपको कूपन कोड पल्लव लाइव गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको कूपन कोड पल्लव लाइव क्यों यूज करना है? क्योंकि इससे आपको दो एडवांटेज है। फर्स्ट, कि आपको इससे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आई नो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको कोई और कूपन यूज करके भी मिल सकता है, बट अदर देन दैट अगर आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं तो आपको टिल गेट एग्जाम तक मेरा गाइडेंस मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है 30 मार्क्स का आता है। और अगर आप बात करें मींस आउट ऑफ 130 मार्क्स इज 30%, और अगर आप 30% जो कि मोस्ट वेटेज्ड पार्ट है गेट एग्जाम के लिए, अगर आप उसमें मेरा गाइडेंस चाहते हैं, अगर उसमें आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना पड़ेगा ताकि टिल गेट एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूं। तो आप ये कूपन कोड यूज कीजिए, देन मुझे बताइए, देन स्टार्टिंग से टिल एंड तक मैं आपके साथ रहता हूं। तो ये आपका मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शंस। फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग कि ऐसा क्या है कि आपको अन अकेडमी और यूट्यूब में आपके लिए डिफरेंस क्या है। फर्स्ट थिंग डेली लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पर। सेकंड थिंग क्रैश कोर्स फैसिलिटी अवेलेबल, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस अवेलेबल, इंग्लिश एंड हिंदी। यस यस गाइज, इंग्लिश एंड हिंदी। जिन लोगों को ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों को लगता है कि वह हिंदी की वजह से कंफर्टेबल नहीं है, किसी स्टूडेंट को लगता है इंग्लिश की वजह से कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पर आपके लिए दोनों लैंग्वेज में आपके लिए सेशंस अवेलेबल है। आप हिंदी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिस सेशन को में चाहे, जिस भी लैंग्वेज में चाहे आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी फोर्थ सेशन, every fourth session, every fourth session on Unacademy subscription is doubt clearing session. Yes, every fourth session is doubt clearing session. यहाँ पर आपके जो भी डाउट हैं सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं फोर्थ सेशन में। आप 3 सेशन में आपको जो भी डाउट आ रहे हैं आप एजुकेटर से लाइव पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आ सकता है तो कहीं से बुक पढ़ने के बाद या कहीं और से, तो आप वहां पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको ना ही आपको YouTube पर मिलने वाली है, ना ही आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन में या कहीं पर आपको मिलने वाली है। एवरी फोर्थ सेशन इज द डाउट क्लियरिंग सेशन एंड द लास्ट इज वीकली क्विज। यस, यहां पर वीकली क्विज, मेगा क्विज की फैसिलिटीज अवेलेबल है। नाउ आगे मूव करते हैं, तो डाउट क्लियरिंग। यस यस गाइस, यस। अगर मैं आपको बताऊं कि गेट एग्जाम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेट एग्जाम में रैंक अच्छी आए, तो आपको गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए क्या चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए आपको गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए। फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड वन इज एक्यूरेसी एंड द स्पीड, एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। यस, कंटेंट जो है आप यूट्यूब से ले सकते हैं, बट आपको एक्यूरेसी, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी अगर आप चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर मिल सकती है। जैसे कि आप फ्री स्पेशल सेशंस में देखते हैं कि आपको वहां पे लाइव पूल, लीडर बोर्ड मिलता है, ये सिर्फ आपको फ्री स्पेशल सेशंस में कुछ ही टॉपिक में मिल पाता है। बट अगर आप सारे सब्जेक्ट में, 13 सब्जेक्ट में, पूरे हर टॉपिक में ऐसे लीडर बोर्ड पूल चाहते हैं, लाइव पूल चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ अनअकैडमी पर ही ये चीज अवेलेबल है, अदरवाइज आपको ये चीजें कहीं भी अवेलेबल नहीं। और इस एडवांटेज के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, बिकॉज आप इसके अलावा आपको ये फैसिलिटी कहीं और अवेलेबल नहीं है। नाउ टाइमिंग पर बात कर लेते हैं फर्स्ट थिंग इज आपकी अभी तक 2 आवर की क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट वन ऑन यूट्यूब पर आपकी टाइमिंग क्या है? यूट्यूब पर आपकी टाइमिंग है 9 AM to 10 AM, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 10 AM आपकी क्लासेस चल रही हैं। आफ्टर दैट आपके फ्री स्पेशल सेशन, आपके लिए फ्री स्पेशल सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? जस्ट हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद आपका फ्री स्पेशल सेशन 10:30 AM to 11:30 AM पर स्टार्ट होगा। नाउ इसमें आपको क्या कराया जा रहा है? जो भी कंसेप्ट आपको YouTube पर पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको फ्री स्पेशल सेशंस में कराए जाने वाले। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फ्री स्पेशल सेशंस की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए कब से कब तक है? दिस इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। जैसे कि आज हम बात करें तो आज सैटरडे है, तो आज इसका सेशन नहीं होने वाला है। बट ये सेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये आपके एडवांटेज के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि संडे के दिन आपका लाइव टेस्ट है। संडे के दिन आपका लाइव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टेस्ट होने वाला है। संडे के दिन लाइव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टेस्ट होने वाला है। कहां पर? फ्री स्पेशल सेशंस में। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम दिया गया है सैटरडे का, कि आप सैटरडे के दिन प्रिपरेशन कीजिए ताकि संडे के दिन आप यहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इस टेस्ट की जो टाइमिंग है वह कितनी है? द टेस्ट टाइमिंग इज 5 PM to 6 PM। तो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो आपको बहुत सारे टाइम में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए कमेंट सेक्शन में गाइस लिंक अवेलेबल है, वहां पर जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और नोटिफाई मी प्रेस करिए। फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग गाइस, आपको टेलीग्राम पर सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। अदर देन दैट अगर आप चाहें तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करिए, पल्लव गौर, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करिए ताकि आपको मेरे रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, कोई भी आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो, और सारी क्लासेस आप और हम बिल्कुल सारी क्लासेस में साथ रहें और आपका किसी भी प्रकार से कोई भी लॉस ना हो। चलिए गाइस आगे मूव करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ जो कि आपको एज अ होमवर्क दिया गया था। तो जो लोग अभी नए हैं उन लोगों के लिए भी मैं दे देता हूं। चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए, जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक करिए और अटेंडेंस मार्क कीजिए अपनी। क्वेश्चन इज x to the power 4 minus of x to the power 4 minus of 2xy square plus y to the power 4 dx is, this one is minus here, minus of 2x square y minus of 4xy cube plus of sin y into dy is equals to 0। चलिए गाइस आपके लिए 1 मिनट का टाइम अलॉट कर देता हूं आपको। चलिए 1 मिनट में करिए सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क था बट फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। जल्दी से करिए गाइस सभी लोग, ट्राई करिए। वन मोर थिंग आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी प्लान किया जा रहा है। उसकी टाइमिंग अगर बात की जाए तो अभी स्टूडेंट्स से आप लोगों से ही डिस्कशन से जो टाइमिंग निकला है वह टाइमिंग 3 to 4 PM का टाइम निकला है। बट अगर किसी को उसके में कोई कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि 1 जून से पहले आप किसी भी प्रकार से टाइमिंग में चेंज हम कर सकते हैं, बट 1 जून के बाद कोई भी टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। कोई भी टाइमिंग आपके लिए चेंज नहीं होगा और वह परमानेंट हो जाएगा। ओके चलिए लास्ट 20 सेकंड्स गाइस, लास्ट 20 सेकंड। टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। नाउ टेल मी, सबसे पहला बात आती है कि ये क्या है, इक्वेशन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमको dx दिख रहा है, एक हमको dy दिख रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट फर्स्ट, this equation is nothing but first order differential equation। now second doubt, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितनी मेथड अवेलेबल है, हमारे पास 6 मेथड अवेलेबल। फर्स्ट वन मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल। टेल मी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता, कहीं क्योंकि कहीं पर एक्स वाई स्क्वायर है, कहीं पर एक्स वाई क्यूब है, कहीं पर ये देखिए फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग सकता। Now second one is reducible to variable separable। Tell me reducible to variable separable लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन के अंदर नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हम रिड्यूस्ड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते रिड्यूस्ड? क्योंकि रिड्यूस्ड करने के लिए कोई वैल्यू होना चाहिए जिसको हम रखें और वह इक्वेशन वेरिएबल में सेपरेट हो जाए। सेकंड वन। थर्ड वन इज लीनियर इक्वेशन। नहीं कर सकते लीनियर इक्वेशन में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लीनियर इक्वेशन ये कहते हैं कि अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल y माना है, अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल y माना है तो उसको y को किसी भी प्रकार से किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। लुक एट हियर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह फंक्शन के अंदर है, मींस लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। बट अगर हम कहें कि लीनियर इक्वेशन इन x बना लीजिए, तो लीनियर इक्वेशन इन x कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपका लीनियर इक्वेशन x में चाहते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, वो भी कहां पर, सिंगल पावर में, राइट साइड। और अगर सिंगल पावर की बात की जाए तो यहाँ पे 4 पावर, 2 पावर, 3 पावर सब अलग अलग बटा हुआ है, तो मींस आपकी ये इक्वेशन लीनियर भी नहीं है, रिड्यूसेबल टू लीनियर भी नहीं है, क्योंकि रिड्यूसेबल सेम रीजन की सिंगल पावर आपकी, उसकी बात आ गई। नाउ अब बात आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे। और अगर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो अभी हमें नहीं पता कि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, इज नथिंग बट m dx प्लस ऑफ n dy इज इक्वल्स टू 0। ये किस इक्वेशन का फॉर्म है? दिस इज द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये तो अभी फॉर्म हुआ है। अगर ये फॉर्म है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है,
नाउ कंडीशन की इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, कंडीशन क्या थी, कंडीशन इज, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वेरिएबल है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसके साइड में जो कोफिशिएंट है उसको अगर आपको डेरिवेट करना है तो किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करिए। यहां पर क्या है, एक्स है, तो ये हुआ एम, एम को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल dm अपॉन dy इज इक्वल्स टू dn अपॉन dx। नाउ टेल मी m क्या है, यहां पर m की वैल्यू अगर बात की जाए, m की वैल्यू x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। से यस और नो, से यस और नो। और अगर ये m है तो m की बात करें तो हमको निकालना है dm अपॉन dy, तो dm अपॉन dy इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, this value is come out to be 0, this value is come out to be minus of 4xy plus of 4y cube। yes, okay, now tell me n क्या है, n क्या है, n की बात की जाए n की वैल्यू आई है माइनस साइन, गाइस माइनस नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस है इसलिए मैंने आपको कहा था फॉर्म को ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस आपने भूल गया तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपने लिया माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ 4xy क्यूब माइनस ऑफ साइन वाई। ना अगर मैं बात करूं तो आपका n को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, x के, तो dn अपॉन dx इज नथिंग बट माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 4xy प्लस ऑफ 4y क्यूब प्लस ऑफ 0। नाउ टेल मी अगर हम बात करें dm अपॉन dy, अगर हम बात करें dm अपॉन dy, सेकंड वन इज dn अपॉन dx, ये जो दो इक्वेशन आई हैं दोनों की वैल्यू बराबर है, यस dm अपॉन dy इज इक्वल्स टू dn अपॉन dx। therefore the equation is, therefore the equation is exact। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको मैंने सॉल्यूशन क्या बताया था, इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो m dx प्लस ऑफ n dy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसका आप क्या करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या कंडीशन थी, इंटीग्रेशन में क्या कंडीशन थी, x के साथ क्या थी, कीपिंग y एज कांस्टेंट, कीपिंग y एज कांस्टेंट, एंड यहां पर क्या कंडीशन थी, ओनली दोज टर्म, दोज only those term which only those term which does not contain x, which does not, only those term which does not contain x। और अगर बात की जाए m dx प्लस ऑफ n dy की, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर वैल्यू, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 dx प्लस ऑफ n की बात की जाए तो n में कौन सी, ओनली दोस टर्म विच डज नॉट कंटेन x। तो मुझे बताइए इसमें से कौन सी टर्म है जो x नहीं है, इसमें भी x है, यस, तो ये वैल्यू भी हम अंडर कंसिडरेशन नहीं लेने वाले, क्यों, क्योंकि इसमें x है। इन द सेम वे यहाँ पर भी 4xy क्यूब की बात करें तो यहाँ पर भी x है, यस, ये टर्म भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मींस ओनली कौन सी वैल्यू आई है, माइनस ऑफ साइन y, वैल्यू इज माइनस ऑफ साइन y। किसी को कोई डाउट कि हमने सिर्फ माइनस ऑफ साइन वाई क्यों लिया है, क्योंकि वहां पर लिखा है कंडीशन देखिए ओनली दोस टर्म विच डज नॉट कंटेन एक्स, यस इसमें भी एक्स की टर्म है, यहां पर भी एक्स की टर्म है, इसीलिए यस और नो। और अगर मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन कराऊं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेल मी आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी बात की जाए दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यस क्योंकि अगर बात की जाए एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल्ड आउट, प्लस ऑफ एक्स वाई टू द पावर 4, integration of sin y is minus of cos y and this value is equals to cos y is equals to constant। Tell me जल्दी से बताइए सभी लोगों का यही आंसर आया था जिन लोगों ने करके आए थे ये क्वेश्चंस को, यस और नो गाइज। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइज, वेरी गुड वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, नाउ द टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, इक्वेशन रिड्यूसिबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस अब हम किस इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कर सकते हैं। तो उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहां पे क्या मतलब रहता है, यहां पे रहता है अ फैक्टर, यहां पे रहता है अ फैक्टर विच रिड्यूसेस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, is called integrating factor. Now the question arise कि कैसे करता है। देखिए सबसे पहला तो आया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर करता क्या है। जैसे कि वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब लीनियर में बात करें तो वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता था, वहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको हेल्प करता था किसके लिए, फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। But the integrating factor reduces non-exact differential equation into the exact differential equation. Means यहां पर जो है वह नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में करता है। कैसे करता है, हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ना ही एडिशन, ना ही डिवीजन, ना ही सब्ट्रैक्शन। मैं कह रहा हूं क्या, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे कहां पर, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ताकि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या सारी चीजें कंडीशन है। अब नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, पहला क्वेश्चन, क्या सर सारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाती, नहीं, सारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपके कोर्स में 4 केसेस हैं, जिनको आपको पढ़ना है कि किस कंडीशन में आपके नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये आती है कि सर अभी तक इनमें से कितने क्वेश्चंस गेट में आए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालिए, कि आप इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। बट अभी तक बात की जाए तो आपके रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर गेट में क्वेश्चंस नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अभी तक 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, किस पे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे। बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखने को मिला है। बट कोई ये ना सोचे कि सर जो अभी तक नहीं आया वो गेट एग्जाम में ना आए। जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्वेश्चन आ सकता है तो आपके पास क्वेश्चंस जो है रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट पर भी आ सकता है। अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लीनियर एंड रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल पे आए हैं, एग्जैक्ट पर आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, बट इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट पर नहीं आए। बट गेट एग्जाम में अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको सारे चारों केसेस कराऊंगा। ओके, नाउ फर्स्ट केस मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेट, अगर बात की जाए, लेट m dx प्लस ऑफ n dy इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, लेट m dx प्लस n dy एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहला फॉर्म नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म, m and n are homogeneous function, m and n are homogeneous function of same degree। अगर m and n are homogeneous of same degree है तो आप क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इज नथिंग बट 1 अपॉन mx प्लस ऑफ n बाय, with the assumption that mx plus of ny is not equals to 0। Now the question arise कि सर कैसे होगा, ये सारी चीजें क्यों आई है। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। पहली बात तो ये है
कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस है वह आपके लेंदी है। हाँ, मैं मानता हूं कि वह लेंदी है, वह आपके एक पेज का एक क्वेश्चन है, सही बात है। बट अभी अगर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट अवेलेबल है तो आप समझ सकते हैं गेट 2020 में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वह मुझे बताइए इंडस्ट्रियल का जो क्वेश्चन आया था वो आपके 1.5 से 2 पेज का आया था। इसीलिए आप कहीं रिस्क ना लें लेंदी को देख के कि सर लेंदी के कारण नहीं। देखिए गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस लेंदी आते हैं वह इसलिए कुछ क्वेश्चंस लेंदी देते हैं क्योंकि वह दूसरे जो क्वेश्चंस है उनको इतने सिंपल दे देते हैं, इतने सिंपल वे में दे देते हैं कि आपको जो लेंदी की प्रॉब्लम है, जो भी लेंदी की प्रॉब्लम है वह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर आप इस प्रॉब्लम की बात करें कि सर अगर लेंदी क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे, सिंपल प्रोसीजर है, बस थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कम टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट थिंग पहला एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सारा फॉर्म आपको समझ आएगा, इसी बाय सिस्टमेटिक मैनर में हम सारी चीजें करेंगे तो आपको चारों फॉर्म समझ आएंगे। चारों फॉर्म पे हम एक एक क्वेश्चन करने वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 2xy² dx माइनस ऑफ x³ माइनस ऑफ 3x² dy इज इक्वल टू 0। चलिए मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं गाइस, 1 मिनट का टाइम है। प्रोसीजर में बोलते रहता हूं, आप उसको ट्राई करिए, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, फिर उसको चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि अगर वह एग्जैक्ट नहीं है, अब आप चेक करेंगे कि m और n जो है वो होमोजीनियस हैं कि नहीं, और अगर होमोजीनियस हैं तो उनकी सेम डिग्री है या नहीं। अगर m और n होमोजीनियस है और सेम डिग्री है तो उसमें हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला 1/mx प्लस ऑफ n बाय, इस फॉर्मूले से निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करते थे, मल्टीप्लाई। मैंने पिछली बार भी बहुत अच्छे से फोकस किया था, मल्टीप्लाई करेंगे उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, किसमें, थ्रू आउट द इक्वेशन में, और फिर आप उसे चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो फिर अब आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए गाइस, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। चलिए मैं करवा देता हूं, ध्यान से सुनिए। अब यार मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार ये बताने की अब जरूरत है, क्योंकि अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छी डेप्थ में आ चुके हैं। क्या कि ये इसमें वेरिएबल सेपरेबल क्यों नहीं लगेगा, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल क्यों नहीं लगेगा, लीनियर क्यों नहीं लगेगा, और रिड्यूसेबल टू लीनियर क्यों नहीं लगने वाला, ये सारी चीजें मैं आपको हर क्वेश्चन में बता बता के थक चुका हूं, बहुत सारी चीजें बता चुकी है, ये सारी चीजें हम समझ बहुत अच्छे से चुके हैं। नाउ अब हम चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो अगर एग्जैक्ट में चेक करने जाए तो एग्जैक्ट का फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू x² y माइनस ऑफ 2xy²। नाउ टेल मी dm अपॉन dy की वैल्यू निकालें हम, यहाँ पर m है, m के बगल में x वेरिएबल है तो यहाँ पर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होगा। dm अपॉन dy की वैल्यू की बात करें इज नथिंग बट x² माइनस ऑफ 4xy। इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करें n की वैल्यू कितना, विथ यहाँ पे प्लस साइन है तो आप क्या, ये वाली वैल्यू विथ माइनस साइन अंडर कंसिडरेशन लेंगे, ये इसलिए मिस्टेक मत कर देना आप लोग। n की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x³ प्लस ऑफ 3x² y। और अगर यहाँ पे बात करें तो dn अपॉन dx की क्या वैल्यू हो जाने वाली है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 6xy। और अगर हम बात करें तो टेल मी dm अपॉन dy इज नॉट इक्वल टू dn अपॉन dx। और अगर ये वैल्यू दोनों बराबर नहीं आई है, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो अब हम क्या जाएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा फॉर्म 1 लग सकता है कि नहीं। तो फॉर्म 1 की बात करें तो क्या कहता है फॉर्म 1, फॉर्म 1 क्या कहता था, m and n are homogeneous of m and n are homogeneous m and n are homogeneous of
same degree. M and N are homogeneous of same degree. Tell me, M and N are homogeneous of same degree? Yes or no? This अगर हम बात करें, this degree is 3, here degree is 3, here degree is 3, here degree is 3, degree is 3, here degree is also 3. Yes, both M and N are homogeneous and both have degree 3, means first condition is satisfied, form is satisfied. If form is satisfied, then the integrating factor कितना हो जाएगा? Then the integrating factor is equals to 1 upon mx, 1 upon mx plus of ny, 1 upon mx plus of ny. The integrating factor is come out to be 1 upon, tell me what is the value of m? Tell me what is the value of m? Is nothing but x square y minus of 2xy square into x प्लस ऑफ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई into y. Now tell me, simplify करिए इसकी वैल्यू. This value is come out to be 1 upon x cube y, 1 upon x cube y minus of 2x square y square minus of x cube y plus of 3x square y square. Now tell me, this x cube y and this x cube y is cancelled out. और इसमें से अगर बात की जाए तो value is come out to be 1 upon x square y square. Yes or no? This is your integrating factor. नाउ अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, यस मैंने बताया ना, गेट एग्जाम में सारी ब्रांचेस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आ चुका है कि आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन का. तो आपका ये क्वेश्चन इतने स्टेप तक तो हर क्वेश्चन ब्रांच में आ चुका है. नाउ इससे अगर बात आगे मूव किया जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में आया है कि आप इसको सॉल्यूशन भी दीजिए. तो अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो अब हमने क्या बोला था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कन्वर्ट्स द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आप क्या करेंगे? दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx माइनस ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. नाउ सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को. सिंप्लीफाई अगर करें, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 अपॉन y माइनस ऑफ 2 बाई एक्स dx माइनस ऑफ 1 अपॉन y स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन y नहीं होगा, x अपॉन x इज नथिंग बट x अपॉन y स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 अपॉन y dy इज इक्वल्स टू 0. Yes, 1 upon y minus 2 by x, this value minus 3, this is minus x upon y, this, yes. Now tell me, now this is your new m. Let us suppose this is m dash and this is your new n and this is nothing but n dash. Now check condition करिए, dm dash upon dy is come out to be dn dash upon dx. Yes guys, और ये चीजें बराबर आएगी. इसका मतलब क्या? This is nothing but exact differential equation. Now question arise कि आपको भी वहां पर चेक करना है क्या ये निकाल के? मुझे बताइए कितने लोग ये चेक करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं? बिल्कुल चेक मत करना गाइस, बिल्कुल चेक नहीं करना. क्यों? मैं बता रहा हूं. आप मुझे बताइए, आपने क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्यों लगाया? क्योंकि आपको ये पता था कि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो रहा. किससे? लीनियर से, रिड्यूसिबल टू लीनियर से, वेरिएबल सेपरेबल से, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा था. और ये एग्जैक्ट के फॉर्म में दिख भी रहा था, एग्जैक्ट के फॉर्म में दिख रहा था, बट एक्चुअल में एग्जैक्ट था नहीं. तो हमने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसे एग्जैक्ट में करा. तो आपका जो गेट एग्जाम का जो पेपर है वह आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर है. आपको वह ये चेक नहीं करेगा कि आप उसे कन्वेंशनल वे में प्रूव करके देखिए यस मैंने निकाल लिया एंड आफ्टर दैट चेक करिए एग्जैक्ट आ चुका. नहीं, आप इतना ट्रस्ट रखिए, आप इतना भरोसा रखिए कि वह एग्जैक्ट होगा, वह श्योरिटी है कि वह एग्जैक्ट होगा. और जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि उसे चेक करना है, निकाल के देख लीजिए dm dash upon dy is equal to dn dash upon dx वैल्यू आएगी. इसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन. और आपको मैं इसलिए नहीं निकलवा के दे रहा हूं ताकि आप भी इसकी आदत ना डालें कि मुझे चेक करना है. चेक करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा. आपको किसी को प्रूफ नहीं देना है कि यस ये देखिए इसका आंसर ये आया. नहीं, आपको किसी को प्रूफ नहीं देना है कहीं.
आपको प्रूफ नहीं देना, इसलिए आप ये आदत डालिए कि बीच की स्टेप आप इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। यस, जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, आप मान लेंगे कि यस दिस इक्वेशन इज नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टेल मी, इसका क्या करेंगे आप? इसमें आप क्या करते थे? द इक्वेशन इज दिस वन इज 1 upon y minus of 2yx 2 by x dx minus of integration x upon y square minus of 3 by y dy is equals to constant. Tell me, यहां पर क्या कंडीशन थी? इंटीग्रेटिंग, यहां पर क्या था? कीपिंग इंटीग्रेट कीपिंग y एज कांस्टेंट। यहां पर नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। तो अगर बात की जाए तो यहां पर आपको ये वैल्यू अंडर कंसिडरेशन नहीं लेनी है। कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। टेल मी क्या वैल्यू आने वाली है? टेल मी, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपकी क्या वैल्यू आने वाली है? ना अगर हम बात करें 1 अपॉन y को आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस वैल्यू इज कीपिंग y एज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज x अपॉन y, दिस वैल्यू इज 2 log of x प्लस ऑफ, ये माइनस अगर बात की जाए ये वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 टाइम्स ऑफ log of y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द वैल्यू गाइस, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नाउ टेल मी, क्वेश्चन बड़ा था क्या? इंडस्ट्रियल में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वह देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल के आपसे इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं, आपके पास इससे भी लेंथी क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं आ सकता। आपके पास गेट एग्जाम में जब क्वेश्चन यहां तक का आ चुका है, टेल मी, यहां तक आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट उठाकर देख लीजिए, आपके पास यहां तक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इतना क्वेश्चन और आ ही सकता है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। नहीं, आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके 2 स्टेप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है। ओके गाइस, समझ आया या नहीं? चलिए अब आपको मैं बताता हूं दूसरा केस, फॉर्म 2। हेडिंग डालिए फॉर्म 2। फॉर्म 2, फॉर्म 2 की बात किया जाए, इफ m इज इक्वल्स टू y टाइम कोई फंक्शन, फंक्शन ऑफ x कॉमा y, एंड n इज x टाइम any function other function x comma y, then integrating factor is equals to 1 upon mx। क्या था पहले वाला? क्या था पहला वाला? क्या था? 1 upon mx प्लस ny था, तो बस यहां पे माइनस कर दीजिए। बस ये कंडीशन होना चाहिए कि mx माइनस ऑफ ny इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं, फिर से समझिए पहले से। अब आप कहेंगे कि सर ओवरऑल हो क्या रहा है, समझ आ रहा है? कुछ लोगों को ये मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना चल रहा है कि आपकी मेथड जो है, चारों की चारों मेथड शुरू की एप्लीकेबल नहीं थी। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट और नॉन कौन से लीनियर एंड रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं थी। नाउ आपने कहा कि आपको फॉर्म जो है, इक्वेशन में जो फॉर्म दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दी हुई है इक्वेशन की, वह इक्वेशन जो है वह आपको एग्जैक्ट के फॉर्म में लग रही है कि हाँ यार ये एग्जैक्ट के फॉर्म में लग तो रही है, बट एक्चुअल में एग्जैक्ट के फॉर्म में है नहीं। तो उनको एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कि आप ऐसा नहीं है कि जो हर आप नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को, हर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को आप एग्जैक्ट में नहीं कर सकते। आप 4 स्पेशल केसेस हैं कि आप इन 4 केसेस से, अगर इन 4 केसेस में से कोई क्वेश्चन आता है तो यस, इन फॉर्म में से आप इन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कर सकते हैं, और कैसे होगा वह भी मैं आपको बता चुका हूं। यस और नो? तो आपको क्या करना है, सभी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने के बाद इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी कि यस नाउ द इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू द एग्जैक्ट वन, और फिर अपना फॉर्मूला लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूं, करिए। क्वेश्चन इज y माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर dx माइनस ऑफ x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल्स टू 0। चलिए करिए जल्दी से सभी लोग। एक मिनट का टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, सभी लोगों को करना है, जल्दी से करिए गाइस।
लास्ट 13 सेकेंड गाइस, लास्ट 13 सेकेंड्स। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। नाउ टेल मी, क्या ये क्वेश्चन आपकी चार मेथड से होगा? आप कहेंगे नो सर। क्यों चार मेथड के बारे में सोचा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ dx और dy है, मींस इक्वेशन इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन इज नथिंग बट, इक्वेशन कैसी थी? इक्वेशन इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसके लिए हमें सोचना पड़ा कि चार मेथड लगा के देखा हमने, कौन सी? वेरिएबल सेपरेबल। टेल मी, वेरिएबल सेपरेट होंगे? नहीं, क्योंकि कहीं पर एक्स वाई है, कहीं पर एक्स वाई स्क्वायर है, कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई है, उनको सेपरेट आप नहीं कर सकते। ओके, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों फंक्शन जो है कहीं पर एडिशन में नहीं है एक साथ, कि उन्हें हम कोई टी वेरिएबल रख दे फर्स्ट थिंग, और वे किसी फंक्शन के अंदर भी आर्गुमेंट नहीं है, मींस हमारे दोनों मेथड नहीं लगे। नाउ लीनियर की बात की जाए तो, अगर बात करें तो हमारा लीनियर की कंडीशन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल के साइड में सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साइड में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल x मानिए, चाहे आप डिपेंडेंट वेरिएबल y मानिए, आप देखिए एक से ज्यादा x भी अवेलेबल है, एक से ज्यादा y भी अवेलेबल है, मींस आपकी लीनियर भी नहीं है। रिड्यूसेबल टू लीनियर की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई सेम रीजन कि डिपेंडेंट के बगल में एक से ज्यादा के अलावा राइट हैंड साइड में होना चाहिए बस, बट उसके अलावा यहाँ पे एक उससे भी ज्यादा है। मींस अब आपको सोचना है एग्जैक्ट के फॉर्म में। नाउ आपने एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में सोचा, तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या कहेगी आपकी? एग्जैक्ट इक्वेशन कहती है कि लेट अस सपोज हम इसे एग्जैक्ट माने, तो एग्जैक्ट अगर हम मानते हैं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेल मी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे m की वैल्यू इज कम आउट टू बी y माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू अगर मैं बात करूं आपसे, n की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ओके, नाउ dm अपॉन, अगर हम बात करें यहाँ पर x है तो अपन बात करें dm अपॉन dy। dm अपॉन dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dm अपॉन dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dm अपॉन dy इज वैल्यू इज 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। सी यस सो नो, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यही होगा। और n की बात करें तो dn अपॉन dx की बात की जाए, दिस वैल्यू इज -1 माइनस ऑफ 2xy। यहां पर आप कुछ लोग कह देंगे सर सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं है गाइस, धोखे से भी मत कह देना आपके यहाँ पे सेम वैल्यू। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2xy है, यहाँ पे -1 माइनस 2xy है, तो ये वैल्यू सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैल्यू सेम नहीं आई, मींस dm अपॉन dy जो है दोनों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इनएग्जैक्ट। ना अगर ये इक्वेशन इनएग्जैक्ट है तो हमारे पास कितने फॉर्म है? चार फॉर्म आएंगे कि हम उन चार फॉर्म में से चेक करें। तो पहला फॉर्म आपने चेक किया डिग्री के चेक करते हैं हम, किसकी? m और n की डिग्री। नाउ टेल मी, दिस इज 1 डिग्री, यहाँ पर डिग्री 3, तो यहाँ पर तो m की ही डिग्री सेम नहीं है, m ही होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो n पर क्या चेक करें? मींस हियर m एंड n आर नॉट होमोजीनियस फंक्शन, देयरफॉर फर्स्ट फॉर्म इज कैंसल्ड आउट। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड फॉर्म। टेल मी, अगर हम मैं m को लिखना चाहूं तो आप m को लिख सकते हैं क्या? m को लिख सकते हैं आप क्या? y टाइम 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। यस, इट मींस दैट m कैन बी रिटन एज y टाइम्स function of x comma y. Yes, m can be written as y comma y times f1 of x comma y. Yes, in the same way अगर मैं n की बात करूं तो n की वैल्यू क्या आई आपकी? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। और अगर मैं यहां से n की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स, लेट अस सपोज मैंने कॉमन लिया, तो आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 प्लस एक्स वाई। नाउ टेल मी, n कैन बी रिटन एज x फंक्शन ऑफ टू एक्स कॉमा वाई। यस, अगर हम यहां पर बात करें तो यस, हम m को और n को y टाइम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई और n को x टाइम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ध्यान से सुनिए, पहली सिली मिस्टेक आप कर सकते हैं, m को किसके रिस्पेक्ट में लाना है? आपको m को लाना है किसके? y के फंक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो m के अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या था? x था। ध्यान रखिए, m का हमेशा रिलेशन किसके साथ आने वाला है? y के साथ। क्यों? क्योंकि उसके साइड में दूसरा वेरिएबल क्या है? x। ये याद करने का तरीका है, और ये कोई आपको मैं मेथड नहीं बता रहा हूं कि ये मेथड है, नहीं, ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि m के साइड में
m के साइड में एक dx लगा हुआ है, इसलिए जो भी रिलेशन है उसका देखिए डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करा था आपने, y के रिस्पेक्ट में। आप उसके डेरिवेटिव के अलावा आप यहाँ जो फंक्शन चाहते हो वो क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साइड में डेरिवेटिव कौन सा है, dx। ओके, तो इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 upon mx minus of ny. The value is come out to be 1 upon xy minus of x square y square minus of, in the bracket, minus of xy plus of x square y square। यस और नो? कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इसका y का मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, और इसमें क्या करा x का। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 upon xy minus of x square y square plus of xy plus of x square y square। यस और नो? यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, यस। और अगर यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 1 upon twice of x into y। जल्दी से बताइए, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है, क्या आई है, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ओके, और अगर यही वैल्यू आई है तो हम क्या करते थे, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते थे, ताकि जो आपका फॉर्म है नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इससे अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 upon 2 in the bracket 1 upon x minus 1 upon y dx, 1 upon x into y है, सॉरी। चलिए देखते रहिएगा, कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, देखते रहिए गाइस कि मुझसे सिली मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास जो है ना गाइस इसके क्वेश्चंस अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो दिस वैल्यू इज 1 upon y plus of x into dy is equals to 0। जल्दी से कमेंट करिए, यही इक्वेशन आई है हमारी, जल्दी से करिए। अगर मैं इसमें बात करूं, दिस वैल्यू इज 1 upon 2 1 upon x minus y dx minus of 1 upon 2 1 upon y, yes 1 upon y plus of x dy। यस, आई थिंक यही इक्वेशन आई है। किसी की और इक्वेशन आई थी क्या, सभी लोगों की सेम इक्वेशन आई है, जल्दी से बताइए यस और नो। आई थिंक सभी लोगों की यही इक्वेशन आई होगी। नाउ टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट, टेल मी दिस वैल्यू इज, नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट, नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट m, yes or no? Now this value is nothing but m, and this value is nothing but, and this value is nothing but n। Now tell me this equation is come out to be, will become m dx plus of n dy is equals to constant। बताइए कोई अब इसमें एग्जैक्ट चेक करना चाहेगा, अगर कोई भी स्टूडेंट चेक करना चाहे तो dm डैश कर लीजिए इसे। नाउ dm डैश अपॉन, आप dm डैश अपॉन dy इज इक्वल टू dn डैश अपॉन dx निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर किसी को चेक करना है तो। बट मैं आपको कह दूं, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट ही आएगी। आप उस पर भी, आप किसी भी प्रकार से एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट ना करें। बट हाँ, अभी आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, बट किसी भी प्रकार से आपको एग्जाम में कोई भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग। नाउ अगर हम बात की जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, सेम लिखिए ये वैल्यू 1 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस ऑफ y dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 1 अपॉन y प्लस ऑफ x dy इज इक्वल टू c। नॉट टेल मी, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें बाउंड्री कंडीशन बताइए, यहां पर क्या कंडीशन थी dx के साथ, यहाँ पे वैल्यू थी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर यहाँ पे वैल्यू कहें तो क्या, नॉट वैल्यू ऑफ x, नॉट कंसीडर वैल्यू ऑफ x, नॉट कंसीडर वैल्यू ऑफ x। ओके, नॉट कंसीडर द वैल्यू ऑफ x। नॉट टेल मी, अगर मैं इसमें कहूं y एज अ कांस्टेंट और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 upon 2, टेल मी 1 upon 2, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी
log of x minus of xy, log of x minus of xy is minus of 1 upon 2 log of y is equals to कांस्टेंट। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/2 को अगर मैं यहां कर दूं तो कांस्टेंट में चला गया, वैल्यू इज कम आउट टू बी log of x y। यस, अगर इसकी बात करूं तो वैल्यू इज कम आउट टू बी log of x माइनस log of y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये 1/2 कहां गया, ये 1/2 मैंने यहां लिया और यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट इज अगेन कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log of x डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट है? टेल मी, किसी को कोई भी डाउट है क्या गाइस? किसी को कोई भी डाउट? कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्म बेस्ड है, इसमें कोई ज्यादा वैरायटी पॉसिबल नहीं है। फिर भी जितनी वैरायटी पॉसिबल है, जो भी 4 केस है मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप किसी भी जगह पर पढ़ लीजिए, अगर आपको ये सारे फॉर्म एक साथ सारे एक सिस्टमेटिक मैनर में सभी पे क्वेश्चंस और अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाए तो देन मैसेज मी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि गाइस सारी चीजें एक साथ सिस्टमेटिक मैनर में आपको यहां पर मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेशन को लाइक करना है और साथ में आपको जितने भी फ्री स्पेशल सेशंस चल रहे हैं आपको फ्री स्पेशल सेशंस में आना है। तो आप सिर्फ 2 ही काम है, पढ़ाने का काम मेरा है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आप अच्छे वे में गेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। आपका क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप जितना ज्यादा शेयर कर सकें। बस आपको ये करना है कि जितना ज्यादा आप उसे शेयर कर सके आप उतना ज्यादा उसे शेयर करिए। फर्स्ट थिंग, शेयर करने के अलावा आप मुझे स्पेशल सेशंस को भी शेयर करिए गाइस, ताकि जो आपको यहाँ थ्योरी पढ़ाई जा रही है उस पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सके। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ मूव ऑन टू, किस फॉर्म पर आ चुके हम? थर्ड फॉर्म पर आ चुके। यस, देखिए मेरी बात सुनिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक निकालने की बात की जाए तो आपके सिर्फ फॉर्म 1 और फॉर्म 2 पे ही क्वेश्चन आए हैं। सही बात है, सिर्फ 2 ही फॉर्म पर क्वेश्चन आए, बट फॉर्म 3 फॉर्म 4 थोड़ा सा लेंदी फॉर्म है। यस आई नो, फॉर्म 3 फॉर्म 4 थोड़ा सा लेंदी फॉर्म है, बट जो भी पॉसिबिलिटीज है गाइस यहीं पर कंप्लीट कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको गेट का में नया ना लगे। तो नाउ हेडिंग डालिए फोर्थ फॉर्म। फॉर्म 4, if my minus of nx divided by n is function of x, then integrating factor is equals to e to the power integration f of x dx। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फॉर्म को समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, दिस फंक्शन f ऑफ x का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो टर्म ऑफ y की कोई टर्म नहीं होना चाहिए। यहां फंक्शन ऑफ f ऑफ x का मतलब यह है कि हाँ यहां पर कांस्टेंट पॉसिबल है। यस, यहां पर आप कांस्टेंट ले सकते हैं, बट यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी टर्म ऑफ y नहीं आना चाहिए। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि m के साइड में dx है तो डेरिवेटिव क्या है? हमेशा m का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो y के रिस्पेक्ट में। हियर दिस इज नथिंग बट my इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। एंड इन अ सेम वे n के साइड में क्या था? डेरिवेटिव। n के साइड में डेरिवेटिव क्या था? y था। इसके लिए यहां पर डेरिवेटिव किसका करेंगे रिस्पेक्ट में? डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर इसको डिवाइड करने के बाद, आप सुनिए, n से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि जो आपका लास्ट टर्म है, चौथा फॉर्म इसके केस में क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म में वैल्यू हो जाएगी nx माइनस my अपॉन m हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट टर्म है कौन सी है? n, तो उसको लेना है, n को लेना है, n ऑफ x को नहीं, लास्ट टर्म को लेना है आपको डिनोमिनेटर में। और लास्ट टर्म किसके फॉर्म्स में रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया था? x के टर्म में, तो मींस x का फंक्शन आना चाहिए। नहीं समझ आया? फिर से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने क्या करा था? m का डेरिवेटिव निकाल लिया था विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव निकाल लिया था विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आपको क्या करना है? उसको किससे डिवाइड करना है? अगर आपने my माइनस nx निकाला है तो उससे n से डिवाइड करिए। अगर आप nx माइनस my निकालेंगे तो उसको m से डिवाइड करिए। और अगर आपने n से डिवाइड कराया तो n के साथ क्या अटैच्ड है? यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया? x के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन किसका आना चाहिए? x का। और इसका करने के बाद जो फंक्शन x आया है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये होगी। से यस और नो, से यस और नो गाइस, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन देता हूं,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। दिस इज योर थर्ड केस था, मैंने आपको फोर्थ लिख दिया क्या, हमें थर्ड केस, फॉर्म थर्ड। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2x मल्टीपल ऑफ dx प्लस ऑफ 2y इंटू dy इज इक्वल टू 0। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए मैं टाइम स्लॉट दे देता हूं 1 मिनट का। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए लास्ट 15 सेकंड गाइस, लास्ट 15 सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नॉट टेल मी। अब लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि चारों मेथड नहीं लगेंगी, क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं। नाउ आगे बात करते हैं। दिस इज नथिंग बट m, दिस इज नथिंग बट m एंड दिस इज नथिंग बट n। ओके, इसकी बात की जाए तो m की वैल्यू कितनी हो गई है, आप कहेंगे सर m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे m की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ x। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ y। नाउ अब आप बताइए होमोजीनियस है क्या, ये नहीं है, मींस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो m को x कॉमन लेने के बाद फंक्शन ऑफ x, y में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं m को, बट n को हम कर सकते हैं x कॉमन लेके, x है ही नहीं यहाँ पे, तो मींस सेकंड फॉर्म भी कैंसिल। नाउ हम थर्ड फॉर्म के बारे में सोचेंगे। थर्ड फॉर्म क्या कहता है, my निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, दिस वैल्यू इज 0 प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 0 मींस my की वैल्यू कितनी हो गई है, ट्वाइस ऑफ y। इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपसे बात करूं nx की वैल्यू, nx की वैल्यू हो गई है 0, तो आप क्या निकालेंगे, my माइनस ऑफ nx डिवाइडेड बाय n। और अगर मैं my माइनस nx डिवाइडेड बाय n की बात करूं तो आप कहेंगे 2y माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल्स टू 1। नाउ टेल मी, मैंने आपको यहाँ क्या कहा था, नो टर्म ऑफ y, x भी चलेगा कांस्टेंट भी चलेगा बट नो टर्म ऑफ y, दिस वैल्यू इज नथिंग बट मींस f ऑफ x। नाउ टेल मी, इसके बाद आपको क्या बोला था मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर 1 into dx, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर x। इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी कांस्टेंट। यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पे क्या कंडीशन है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे, नॉट x, यहां पर कोई भी वैल्यू x अलाउड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट करके इसे इंटीग्रेट करूंगा ना, किसी को ये डाउट है, टेल मी, मुझे ये बताइए, किसी को तो पहले तो मुझे ये बताइए, अभी ये इक्वेशन नहीं होगी, सॉरी, अभी तो हमारी ये इक्वेशन आई थी, जस्ट अ मिनट, गलत लिख दिया मैंने गाइस, वेट 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 वेट, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। नाउ दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इसका हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x in the bracket x square plus of y square plus of twice of x into dx plus of integration e to the power x into twice of y dy is equals to 0। नाउ अगर किसी को डाउट है तो वह चेक भी कर सकता है यहां पर, दिस इज योर न्यू m डैश, दिस इज योर n डैश। नाउ अब आप क्या करेंगे, dm डैश अपॉन dy निकालिए और आप dn डैश अपॉन dx की वैल्यू निकालिए, आपकी वैल्यू बराबर आएगी, और आपकी वैल्यू बराबर आएगी, इट मींस दैट दिस इज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या लेना है, ओनली अगर अपन बात की जाए यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट लेना, यहाँ पर दोस टर्म विच डज नॉट कंटेनिंग x, विच डज नॉट कंटेन x मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लेना है। इसकी बात की जाए, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट लेकर अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ चुकी है, इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आ चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर e टू द पावर x इंटू dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आप सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है, करिए इंटीग्रेट तो आप कर ही सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूं फिर भी, किसका इंटीग्रेशन करना आपको, e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का, तो दिस वैल्यू इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e टू द पावर x माइनस ऑफ लेबिनेट लगा देता हूं 2x इंटू e टू द पावर x, और इस बार हो जाएगा प्लस 2 e टू द पावर x, ओके। और यहाँ पे y स्क्वायर e टू द पावर x का करना है, बस यहाँ x की जगह पर क्या हो गया, y हो गया, तो इसकी वैल्यू की जाए तो प्लस ऑफ y स्क्वायर e टू द पावर x, क्यों, क्योंकि y हमने क्या माना है इस इंटीग्रेशन में, अगर मैं आपसे बात करूं तो अब आपने यहां तक में क्या बोला था कि y एज अ कांस्टेंट है, दिस इज y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट। अब मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, और अगर आप इसकी बात करें, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी प्लस 2 टाइम x e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई में मदद करिए मेरी, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x e टू द पावर x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ e टू द पावर x प्लस ऑफ y स्क्वायर e टू द पावर x प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ x e टू द पावर x माइनस ऑफ 2 e टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए वैल्यू देखते हैं अपन, कितनी वैल्यू कैंसिल हो रही है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसिल्ड आउट, this value and this value is cancelled out. Overall equation is come out to be e to the power x in the bracket x square plus of y square is equals to constant. Tell me guys, यही वैल्यू आई है, जल्दी से बताइए, e to the power x in the bracket x square plus y square equals to constant, yes or no? Okay guys, okay. चलिए गाइस, तो टाइम हो चुका है, तो आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। सेशन को खत्म करने से रिगार्डिंग से पहले आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लान किया है। कहां पर, आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। अभी मैंने 1 जून से स्टार्ट करने का प्लान किया है कि ताकि आप लोग पहले टाइमिंग डिसाइड कर लें। तो आपके लिए कहां पर ये 1 जून से स्टार्ट कहां पर होने वाला है, ये फ्री स्पेशल सेशन में, आपके लिए फ्री स्पेशल सेशन में ये 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, फ्री स्पेशल सेशन में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सबसे पहले मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करिए। क्या फॉलो करना है आपको, पल्लव गौर को फॉलो करना है, ताकि आपको किसी भी सेशन की कोई भी नोटिफिकेशन आपकी लॉस ना हो, सारी चीजें आपको, एक सेशन का भी लॉस ना हो। तो आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। देन मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बता रहा हूं, आपको मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस रहे, सारे टाइम डिस्कशन, जो भी चीजें टाइम स्लॉट डिसाइड करना, हम सारी चीजें मिलकर डिसाइड कर सके। बिकॉज एज आई एम ऑलवेज सेइंग दैट वी आर अ टीम, हम एक टीम है, जिस टीम को क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड में 30 में से मिनिमम 27 और मिनिमम 26 मार्क्स लेकर आना है। मिनिमम 26 to 27 मार्क्स हमको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स में लाना है। और अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड में मिनिमम 27 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट आपके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, तब आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको 27 मार्क्स लाना है तो आपको मेरे गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझसे जब भी सब्सक्रिप्शन ले, कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए, ताकि मैं आपको टिल गेट एग्जाम तक गाइड कर सकूं।
नाउ आप समझ सकते हैं कि कोई किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैक, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आपके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इंजीनियरिंग मैथ्स और इसकी बात की जाए तो आपके 27 मार्क्स से सभी ब्रांचेस में आना है। और अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन या आपके कोई फ्रेंड चाहते हैं और वह अगर अपने रैंक अच्छी लाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरे गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप उसमें मेरा गाइडेंस चाहते हो तो आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं थ्रू आउट द ईयर। आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 2500 रुपीज आपको ऑफ होगा। देन द फाइनल प्राइस इज 22,500। और अगर आप आप 2 ईयर प्लान लेते हैं तो आपको 10% ऑफ के बाद यहाँ पे 3,000 रुपीज ऑफ होगा और आपके 30,000 रुपीज से आपका फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, आपका 27,500 रुपीज हो जाएगा। नाउ नाउ अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भी कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। नाउ आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस, रिगार्डिंग जो भी एमई सिविल सीएससी के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए नोटिफिकेशन है, सारी इंफॉर्मेशन से आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए 10K प्लस मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वे में दी जा रही है, सारी चीजें सिस्टमेटिक मैनर में आपको मिलती है। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आपको यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस मिलती है। देखिए जैसे देखिए आपको होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 12, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 11, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 10। देखिए कोई भी लेक्चर आपके लिए मिस नहीं, सारी लेक्चर्स की आपको यहाँ पर पीडीएफ है और सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उनकी सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके गाइस, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। सेशन खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि कल जो है संडे को आपका जो टेस्ट है उसकी टाइमिंग क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। उसकी टाइमिंग जो है आपकी 5 PM to 6 PM आपकी टाइमिंग है। टेस्ट जो है कितने पे स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट जो है 5 पर मींस 5:05 पर मैं टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। आप अगर लेट आते हो तो आप वह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो टॉप 10 रैंक की लिस्ट में देने वाला उस लिस्ट में आप नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप 10 लिस्ट में रहें तो आप संडे के टेस्ट में इनरोल हो। और सभी लोगों को ध्यान से सुनिए, सभी लोगों को उस टेस्ट के लिए जितना ज्यादा शेयर कर सके करिए, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही आपको ये पता होगा कि आपकी रैंक कहाँ लाई कर रही है, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। ओके गाइस, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं संडे को 5 PM to 6 PM में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।